ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छात्रों की फीस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। छात्रों की फीस से जुड़ा हुआ मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, नया शासनादेश जारी करने का आदेश दिया है। अभिभावकों ने ट्यूशन फीस को लेकर आपत्ति जताई थी और उसी ट्यूशन फीस को लेकर ये आदेश भी दिया है कि निजी स्कूल संचालक शिक्षा सचिव को अपनी रिपोर्ट पेश करें। खबर बड़ी, नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है सरकार को कि नया शासनादेश जारी करें। नैनीताल के जलाल गांव में गुलदार के हमले में 47 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई है, जबकि 18 बकरियां बुरी तरह से घायल हैं। बताया जा रहा है कि गांव का एक शख्स भेड़ और बकरियों को पालने का काम करता है। रात के समय गुलदार ने अचानक भेड़ और बकरियों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग का कहना है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जाएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉफसिल्स, जिसका ट्रिपल रिलीफ फॉर्मूला वायरस बैक्टीरिया से लड़े और इसका सूदिंग इफेक्ट दे गले की खराश से 5 मिनट में राहत। कॉफसिल्स। धान पकने तक ना तो सूढ़ी लगी, ना गोब वाला कीड़ा लगा। कल्ले बहुत आए, धान बहुत अच्छा चला। हमारे धान की फसल बहुत ही खेत में भरी हुई जिसका हमें बहुत ही लाभ मिला। विटाको से हमें सुंडी से परेशानियां दूर हुई और इसमें कल्लों की बहुत बढ़ोतरी हुई। बहुत पैदावार में हमें लाभ मिला। सुरक्षा भी, शक्ति भी, सिर्फ विटाको से। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर, इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप। उत्तर मागे प्रदेश, देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस समय सबसे ज्यादा मामले प्रवासियों से जुड़े हुए आ रहे हैं। प्रवासियों पर नजर रखने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं, ऐसा दावा है। इस समय स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती भी है। मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मुहैया हो पाएंगी? तक हम लोग लगभग 3 लाख लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग कर चुके हैं और इनके पूरी डिटेल हमको जैसे जैसे ज़िला प्रशासन से या आपदा प्रबंधन से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है अपने पोर्टल से, स्मार्ट सिटी वाले पोर्टल से। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लगातार जो भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं उनसे संपर्क करते हैं। उनके जो भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानकारी उनसे लेते हैं और फिर उनके जो भी उनके सिम्टम्स के हिसाब से अगर उनको होम क्वारंटीन की आवश्यकता है तो होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की आवश्यकता है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। हल्द्वानी में टैक्सी चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को उनका 1 साल का टैक्स माफ करना चाहिए, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हो। तो वहीं दूसरे राज्य से वापस लौट रहे टैक्सी चालकों को क्वारंटीन न करने का विरोध भी वो कर रहे हैं। और मेन दिक्कत यही आ रही है कि अब हम कहीं भी जाना चाहें तो डर के मारे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। गाड़ी वालों को टैक्स, देखिए बिना काम के टैक्स कहां से भरेंगे जी। हमारी हड़ताल का मुख्य 3 बिंदु यही हैं: टैक्स माफ हो, क्वारंटीन खत्म हो और जो भी यहाँ परेशानी है उनके ऊपर सरकार ध्यान दे।
उत्तराखंड में इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों का यह दावा है कि बारिश की वजह से इस बार जंगल में पिछले साल की तुलना में कम आग लगे हैं। इस बार पिछले सालों के मुकाबले 6 से 7% ही जंगल जले हैं, में आग लगी है। करीब 135 हेक्टेयर इस बार जंगल जला है, जबकि इस समय पिछले साल 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का जंगल जल चुका था। पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो इस साल जो है बहुत ही कम, मतलब पिछले साल के मुकाबले करीब में भी 6-7% ही आग लगी है और करीब करीब हमारा हेक्टेयर जो है जला है वो भी बहुत कम है। पिछले साल के मुकाबले करीब 135 हेक्टेयर सिर्फ जला है, जबकि पिछले साल इस समय तक लगभग 2000 हेक्टेयर करीब रहा है। उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 12 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पूरे प्रदेश में बारिश होगी, मगर 12 जून के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 12 तारीख से आगे देखेंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और जो कुमाऊं रीजन है खासकर, तो आप ये कह सकते हैं जो प्री मानसून शावर थोड़े बहुत जो है जो कुमाऊं रीजन में वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छी रेंज जो शावर जो पड़ते हैं बिफोर अराइवल ऑफ मानसून, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो 12-13 से कुमाऊं रीजन में शुरू हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है और ये बरसात पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, किसानों के लिए भी अच्छी बताई जा रही है। तो प्री मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है। 12 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हो सकती है।